15 फरवरी महाशिवरात्रि का विशेष लग्न योग आत्मिक संदेश। मेष राशि अर्धनारीश्वर की साधना से ऊर्जा को सही दिशा देने के संकेत। मेष राशि के लिए 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि को केवल एक पर्व नहीं बल्कि भीतर की शक्ति को पहचानने का दिन भी माना जाता है। 15 फरवरी 2026 को आने वाली यह पावन तिथि ज्योतिषीय दृष्टि से भी कई अर्थ समेटे हुए दिखाई देती है। विशेष रूप से मेष राशि के जातकों के लिए यह समय अपनी ऊर्जा, निर्णय क्षमता और भावनात्मक संतुलन को समझने का अवसर दे सकता है। मेष राशि को साहस, पहल और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के आसपास बनने वाले ग्रहों के संयोग यह संकेत दे सकते हैं कि मेष राशि वालों के लिए जल्दबाजी की बजाय विवेक से आगे बढ़ना अधिक उपयोगी रहेगा। यह समय अपने कार्यों और रिश्तों दोनों में संतुलन साधने की प्रेरणा देता है। महाशिवरात्रि के बाद मेष राशि के जीवन में पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों को लेकर जो तनाव या उतावलापन बना हुआ था, उसमें धीरे धीरे स्थिरता आने की संभावना देखी जाती है। संवाद और धैर्य से कई गलतफहमियां स्वयं ही सुलझ सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ दी जा रही जानकारी पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं और सांस्कृतिक संकेतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य आपको आने वाले समय के संभावित रुझानों से अवगत कराना है, न कि किसी प्रकार का निश्चित परिणाम बताना। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में विशेष महत्व दिया गया है। यह दिन भगवान शिव की साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है, जिससे व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सही दिशा में लगा सकता है। वही वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को सायं 5:06 से आरंभ होकर 16 फरवरी को प्रातः 5:32 तक रहेगी। इस अवधि में सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति विचार, संवाद और संतुलन से जुड़े विषयों को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति इस दिन को आत्मचिंतन के लिए अनुकूल बनाती है। व्यतिपात, वरियान, ध्रुव और राजयोग जैसे योग व्यक्ति की कार्यशैली और भावनात्मक प्रतिक्रिया पर असर डाल सकते हैं, खासकर मेष राशि वालों के लिए। अब प्रिय मेष राशि के जातकों, आगे हम जानेंगे कि इस महाशिवरात्रि के आसपास आपकी कुंडली में कौन कौन से 10 महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बिंदु सक्रिय हो सकते हैं और आपको किन पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और सकारात्मक लग रही हो तो वीडियो को समर्थन दें और कमेंट में श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय शिव शक्ति या अर्धनारीश्वर की जय अवश्य लिखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आने वाला समय मेष राशि के जीवन में ऊर्जा, निर्णय और संबंधों के स्तर पर किस प्रकार के संकेत दे सकता है। नंबर 1, मेष राशि की पहली विवाह योग भविष्यवाणी। नई शुरुआत की ओर बढ़ते कदम। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। आपके भीतर ऊर्जा है, निर्णय लेने की क्षमता है और जीवन को अपने दम पर जीने का साहस है। आप इंतजार करने वालों में से नहीं हैं, लेकिन जब बात विवाह की आती है तो कई बार परिस्थितियां आपकी गति से मेल नहीं खाती। आपने जीवन में बहुत कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है, पर दिल के रिश्तों के मामले में शायद आपको धैर्य सीखना पड़ा है। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि का समय मेष राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण भावनात्मक मोड़ का संकेत देता है। यह कोई चमत्कारिक बदलाव की बात नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि आपके भीतर विवाह को लेकर जो जल्दबाजी, गुस्सा या अधीरता रही है, वह धीरे धीरे संतुलन में बदल सकती है। भोले भंडारी की कृपा से मन में स्थिरता आने लगती है और माता गौरी का स्मरण आपको यह समझ देता है कि सही साथी वही होता है जो आपकी गति को समझ सके, न कि उसे रोक दे। मेष राशि के कई जातक विवाह में देरी के कारण भीतर ही भीतर बेचैनी महसूस करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सबकी शादी हो रही है, मेरी क्यों नहीं, तो कुछ को यह अनुभव होता है कि रिश्ते बनते बनते किसी कारण रुक जाते हैं। यह समय आपको यह सिखा सकता है कि हर देरी असफलता नहीं होती,
कई बार वह बेहतर चयन की तैयारी होती है। महाशिवरात्रि के आसपास और उसके बाद के महीनों में मेष राशि वालों के जीवन में विवाह को लेकर गंभीर बातचीत शुरू हो सकती है। परिवार का दृष्टिकोण थोड़ा नरम हो सकता है और आप स्वयं भी पहले की तुलना में अधिक व्यावहारिक होकर सोच सकते हैं। पहले जहां आप केवल आकर्षण या बाहरी गुणों को महत्व देते थे, अब आप भावनात्मक स्थिरता और समझदारी को प्राथमिकता देने लगेंगे। यह भविष्यवाणी यह नहीं कहती कि एक निश्चित तिथि पर विवाह तय हो जाएगा, बल्कि यह संकेत देती है कि आपका मन विवाह के लिए तैयार होने लगेगा। जब भीतर तैयारी आती है, तब बाहरी अवसर भी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास और धैर्य के संतुलन का है। यदि आप महाशिवरात्रि की रात शांत मन से प्रार्थना करते हैं और अपने भीतर के क्रोध या अधीरता को शिव चरणों में समर्पित करते हैं, तो विवाह के मार्ग की मानसिक बाधाएं कम हो सकती हैं। नंबर 2, माता गौरी की कृपा से मेष राशि के जीवन में विवाह का स्थिर संकेत। मेष राशि वालों का स्वभाव सीधा और स्पष्ट होता है। आप रिश्तों में भी स्पष्टता चाहते हैं, या तो पूरा अपनापन या फिर दूरी। यही स्वभाव कई बार विवाह की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बना देता है, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी तरह तीव्र निर्णय लेने वाला नहीं होता। महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 के बाद का समय यह संकेत देता है कि विवाह को लेकर आपके जीवन में स्थिरता आने की संभावना बढ़ती है। भोलेनाथ की ऊर्जा आपको संयम सिखाती है और माता गौरी का आशीर्वाद यह समझ देता है कि रिश्ते केवल उत्साह से नहीं, बल्कि निरंतर देखभाल से चलते हैं। इस अवधि में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा सकते हैं। आप जीवन साथी के चयन में अधिक परिपक्व दृष्टिकोण अपनाएंगे। परिवार के साथ संवाद बेहतर होगा और पुराने मनमुटाव या असहमति धीरे धीरे कम हो सकती है। मेष राशि के अविवाहित जातकों के लिए यह समय यह दर्शाता है कि सही व्यक्ति से मुलाकात संभव है, लेकिन वह व्यक्ति आपके धैर्य की परीक्षा भी ले सकता है। आपको अपनी बात रखने के साथ साथ सामने वाले को सुनने की भी आवश्यकता होगी। जो लोग पहले किसी रिश्ते में निराश हुए हैं, उनके लिए यह समय आत्मविश्वास वापस लाने का हो सकता है। यह समझ विकसित होगी कि हर असफल रिश्ता भविष्य की असफलता का संकेत नहीं होता। माता गौरी की कृपा से आपके भीतर भावनात्मक सुरक्षा की भावना मजबूत हो सकती है, जिससे आप नए रिश्ते को खुले मन से स्वीकार पाएंगे। विवाह योग यहाँ केवल बाहरी परिस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर के परिवर्तन का परिणाम है। जब आप स्वयं को संतुलित करते हैं, तब जीवन में आने वाला साथी भी उसी संतुलन को प्रतिबिंबित करता है। मेष राशि वालों के लिए यह समय जल्दबाजी छोड़कर विश्वास को अपनाने का है। यदि आप शिव पार्वती के संयुक्त स्वरूप का स्मरण करते हुए अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, तो मन में स्पष्टता और साहस दोनों बढ़ सकते हैं। नंबर 3, प्रेम से विवाह की दिशा में बढ़ते संकेत। मेष राशि के लिए भावनात्मक स्पष्टता का समय। मेष राशि वालों, आप दिल से प्रेम करते हैं तो पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन आपका स्वभाव तेज है, निर्णय भी तेज होते हैं और कई बार यही तीव्रता रिश्तों में असंतुलन ला देती है। आपने शायद अपने जीवन में ऐसा रिश्ता अनुभव किया हो जहां भावनाएं गहरी थीं, लेकिन समय या परिस्थितियां साथ नहीं दे सकी। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि के आसपास का समय यह संकेत देता है कि आपके जीवन में प्रेम और विवाह के बीच की दूरी कम होने लग सकती है। यह कोई अचानक बदलाव नहीं, बल्कि धीरे धीरे परिपक्व होती भावनाओं का परिणाम होगा। भोले भंडारी की कृपा से आप अपने भीतर के आवेग को समझने लगेंगे और माता गौरी का आशीर्वाद आपको यह सिखाएगा कि प्रेम केवल जुनून नहीं, बल्कि धैर्य भी है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो यह समय उस रिश्ते को गंभीरता से देखने का हो सकता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाते थे, अब संवाद की संभावना बढ़ेगी। आप स्वयं भी पहले की तुलना में अधिक सुनने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। जो मेष राशि वाले प्रेम विवाह की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय यह दर्शाता है कि परिवार के साथ बातचीत संभव है।
विरोध तुरंत समाप्त हो जाए, ऐसा दावा नहीं है, लेकिन बातचीत का स्वर नरम हो सकता है और जो लोग अभी तक सही व्यक्ति की प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए यह समय आत्मचिंतन का है। आप यह समझ सकते हैं कि आपको जीवन साथी में केवल आकर्षण नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन भी चाहिए। जब यह स्पष्टता आती है, तब सही व्यक्ति को पहचानना आसान हो जाता है। यह भविष्यवाणी बताती है कि प्रेम को विवाह में बदलने का मार्ग आपके धैर्य और संवाद से होकर जाएगा। यदि महाशिवरात्रि की रात आप शांत मन से अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भीतर की उलझनें कम हो सकती हैं और निर्णय अधिक स्पष्ट हो सकता है। नंबर 4, पुराने घावों से उबरकर विवाह की ओर। मेष राशि के लिए नया विश्वास। मेष राशि वालों के जीवन में एक बात सामान्य देखी जाती है, आप बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से संवेदनशील होते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है, तो आप भले ही तुरंत आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन भीतर का दर्द कुछ समय तक बना रहता है। यदि आप किसी टूटे हुए रिश्ते, सगाई रुकने या बार बार विवाह टलने की स्थिति से गुजरे हैं, तो 2026 की महाशिवरात्रि के बाद का समय मानसिक उपचार का संकेत देता है। भोलेनाथ की ऊर्जा आपको यह सिखाती है कि हर अंत एक नए आरंभ की तैयारी भी होता है। यह समय आपको अपने आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करने का अवसर दे सकता है। आप यह समझ सकते हैं कि पिछली असफलता आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं थी। माता गौरी की कृपा से आपके भीतर भावनात्मक कोमलता लौट सकती है, जिससे आप फिर से विश्वास करना सीखेंगे। इस अवधि में विवाह को लेकर एक नई संभावना सामने आ सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके स्वभाव की तीव्रता को समझे, आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करे और आपके सपनों को दबाने के बजाय उनका साथ दे। यह भविष्यवाणी यह नहीं कहती कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, बल्कि यह संकेत देती है कि आप स्वयं बदलने लगेंगे। जब भीतर का डर कम होता है, तब बाहरी अवसर स्पष्ट दिखने लगते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह समय यह स्वीकार करने का है कि कमजोरी स्वीकार करना भी ताकत होती है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन अपने टूटे विश्वास को शिव चरणों में समर्पित करते हैं, तो मन का बोझ हल्का हो सकता है और भविष्य के लिए आशा मजबूत हो सकती है। नंबर 5, अचानक विवाह प्रस्ताव का संकेत। मेष राशि के जीवन में बदलती दिशा। मेष राशि वालों, आपने जीवन में बहुत कुछ अपने दम पर तय किया है। आप इंतजार करने वालों में नहीं हैं। लेकिन जब बात विवाह की आती है, तो कई बार परिस्थितियां आपकी योजना से अलग दिशा ले लेती हैं। आपने शायद यह भी सोचा होगा कि जब होगा तब देखेंगे, पर भीतर कहीं न कहीं यह इच्छा भी रही है कि सही समय पर सही व्यक्ति मिले। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि के आसपास का समय यह संकेत देता है कि विवाह को लेकर अचानक स्पष्टता आ सकती है। यह स्पष्टता किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि भीतर की तैयारी से आएगी। संभव है कि कोई नया प्रस्ताव सामने आए, किसी पुराने परिचय से बात आगे बढ़े या परिवार की ओर से कोई गंभीर चर्चा शुरू हो। यह बदलाव नाटकीय नहीं होगा, बल्कि स्वाभाविक लगेगा। आपको महसूस हो सकता है कि इस बार बात पहले से अलग है। इस बार निर्णय में घबराहट कम और समझ अधिक है। मेष राशि का स्वभाव तेज है, इसलिए कई बार आप तुरंत हाँ या ना कह देते हैं। लेकिन इस समय आप पहले की तुलना में अधिक धैर्य से सोच सकते हैं। भोले भंडारी की कृपा से आवेग पर नियंत्रण बढ़ेगा और माता गौरी का स्मरण आपको यह समझ देगा कि स्थिर रिश्ता जल्दबाजी से नहीं बनता। जो मेष राशि वाले लंबे समय से सुनते आ रहे थे कि अभी समय नहीं आया या थोड़ा इंतजार करो, उनके लिए यह समय प्रतीक्षा के अंत जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन यह अंत भाग्य के चमत्कार से नहीं, बल्कि आपके परिपक्व निर्णय से आएगा। संभावना यह भी है कि यह प्रस्ताव किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो शांत स्वभाव का हो और आपकी ऊर्जा को संतुलित कर सके।
यह संतुलन ही विवाह की नींव बनेगा। यह भविष्यवाणी बताती है कि विवाह का प्रस्ताव आपके जीवन में अवसर बनकर आएगा। निर्णय फिर भी आपका होगा। यदि आप महाशिवरात्रि की रात अपने भविष्य के वैवाहिक जीवन के लिए स्पष्टता की प्रार्थना करते हैं, तो मन का संशय कम हो सकता है और सही दिशा चुनना आसान हो सकता है। नंबर 6, विवाह के बाद मेष राशि के जीवन में स्थिरता और सम्मान का निर्माण। मेष राशि वालों का सबसे बड़ा डर यह होता है कि विवाह के बाद उनकी स्वतंत्रता कम न हो जाए। आप नेतृत्व करना पसंद करते हैं, निर्णय लेना पसंद करते हैं और अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं। महाशिवरात्रि 2026 के बाद बनने वाले विवाह योग यह संकेत देते हैं कि यदि विवाह होता है तो वह आपके व्यक्तित्व को दबाने वाला नहीं, बल्कि उसे संतुलित करने वाला हो सकता है। इस समय का संदेश यह है कि विवाह आपके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग बनेगा। जीवन साथी ऐसा हो सकता है जो आपकी ऊर्जा को समझे, आपकी महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करे और आपके साथ कदम मिलाकर चले। मेष राशि वालों के लिए विवाह के बाद का जीवन तब सुखद होता है जब संवाद खुला हो। इस अवधि में आप सीख सकते हैं कि हर बात में जीतना आवश्यक नहीं, कई बार सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विवाह के बाद घर के वातावरण में स्थिरता आ सकती है, आर्थिक योजना अधिक व्यवस्थित हो सकती है और भावनात्मक सुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा। शुरुआत में आपको समायोजन करना पड़ेगा, लेकिन वही समायोजन आगे चलकर मजबूती बनेगा। माता गौरी की कृपा से मेष राशि वालों को यह समझ मिल सकती है कि सच्चा संबंध वही है जहां दोनों की पहचान सुरक्षित रहे। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको यह शक्ति देगा कि आप अपने स्वभाव की तीव्रता को संतुलित कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह विवाह आपके जीवन की गति को धीमा नहीं करेगा, बल्कि उसे दिशा देगा। यदि महाशिवरात्रि के दिन आप अपने वैवाहिक जीवन में सम्मान और संतुलन की प्रार्थना करते हैं, तो यह भावना लंबे समय तक आपके निर्णयों में झलक सकती है। नंबर 7, मेष राशि के लिए शिव पुराण आधारित विशेष विवाह संतुलन उपाय। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। आपके भीतर ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय की तीव्रता है। लेकिन शिव पुराण में यह संकेत मिलता है कि जब अग्नि तत्व असंतुलित होता है तो रिश्तों में अधीरता, क्रोध या जल्दबाजी आ सकती है। विवाह में देरी या बार बार असहमति का एक कारण यह भी हो सकता है कि मन की अग्नि शांत न हो। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव शांत अग्नि के प्रतीक हैं, अर्थात ऊर्जा भी, पर नियंत्रण के साथ। इसलिए मेष राशि वालों के लिए विवाह से पहले मन को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस उपाय को 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि से आरंभ करना शुभ माना जा सकता है। यदि उस दिन संभव न हो तो किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ करें। एक लाल पुष्प के स्थान पर सफेद पुष्प अर्पण करें। मेष राशि का स्वभाव उग्र माना जाता है, इसलिए शिव पुराण के अनुसार संतुलन हेतु सफेद रंग का उपयोग करना लाभकारी माना गया है। शिवलिंग पर एक सफेद पुष्प या सफेद अक्षत चावल अर्पित करें। अर्पण करते समय मन में यह भावना रखें, हे भोलेनाथ, मेरे स्वभाव की तीव्रता को संतुलन में बदल दीजिए और मुझे योग्य जीवन साथी की ओर मार्ग दिखाइए। 2, दीपक का विशेष उपाय। अहंकार शांति हेतु शिवपुराण में अग्नि को साक्षी मानकर विवाह का महत्व बताया गया है। सोमवार की संध्या एक छोटा सा घी का दीपक शिव जी के सामने जलाएं और 5 मिनट शांत बैठें। कोई बड़ा मंत्र आवश्यक नहीं, सिर्फ 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह अभ्यास मेष राशि वालों के लिए विशेष है क्योंकि यह मन की तीव्रता को स्थिर करता है और निर्णय में स्पष्टता लाता है। तो प्यारे दर्शकों, यदि आपको मेष राशि से जुड़ी यह जानकारी अपने दिल के करीब लगी हो, यदि आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि सच में यह बातें आपके जीवन से जुड़ती हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है, इस चैनल को फॉलो जरूर करें ताकि आगे आने वाली हर राशि और हर विशेष योग की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे।
इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके अपने लोग भी इसका लाभ ले सकें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें। हर हर महादेव। आपका एक छोटा सा कमेंट सकारात्मक ऊर्जा को और भी मजबूत बना देता है। धन्यवाद।